नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रॉबिन पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं PYQ जीके सीरीज के क्वेश्चंस। तो आज हम फिर इसमें PYQ सोल्व करेंगे। तो हम पशु परिचर के पेपर सोल्व कर रहे थे। पशु परिचर के पेपर में राजस्थान जीके से जुड़े जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आ जाता है आज का, राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का एक प्रकार नहीं है। देखो इसमें पूछा झाड़ी का प्रकार नहीं है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए फॉग। फॉग एक झाड़ी है जो राजस्थान में मिलती है ना। लाना, लाना भी एक राजस्थान में मिलने वाली झाड़ी का प्रकार है। अरना, अरना भी एक झाड़ी है। और धामण जो है ये घास है, झाड़ी नहीं है ना। ये राजस्थान में मिलती है धामण, लेकिन ये झाड़ी नहीं है, घास है। तो राजस्थान में झाड़ियाँ कौन कौन सी पाई जाती है, तो उनको हम देखेंगे। खेजड़ी, बेर, केर, फॉग, अकरा, लाना और अरना, ये प्रमुख झाड़ियाँ हैं राजस्थान में मिलने वाली। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो राजस्थान का एक राष्ट्रीय उद्यान ऐसा भी है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये है हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कमेंट में बताओ राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कमेंट में बताओ। अगला हमारा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ राजस्थान की झीलें दे रखी है और जहाँ स्थित है वो दे रखा है। तो सबसे पहला है हमारा आना सागर। तो आना सागर कहाँ पड़ती है, आना सागर पड़ती है अजमेर में। ताल छापर, ताल छापर होगी चूरू, सरदार समन पाली और टोरडी सागर टोंक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखो ए में 3। तो ए में 3 कहाँ कहाँ आ रहा है ये देखेंगे। तो ए में 3 इन दोनों में नहीं है, तो ये दोनों तो होंगे ही नहीं। अब देखते हैं ए में 3 हो गया, बी में क्या आ रहा है, बी में आ रहा है 1 चुरू। तो बी में 1 जिसमें नहीं है वो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा ना। इस तरह से बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो आना सागर पड़ती है अजमेर में, ताल छापर चूरू, सरदार समन पाली और टोरडी सागर टोंक। अगला हमारा क्वेश्चन है, गोगा जी के अलावा कौन से लोक देवता को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनके अलावा कौन है जिन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, तो ये है हमारे तेजाजी महाराज, है ना। किसे पूजा जाता है, तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू जी को किसके देवता के रूप में पूजा जाता है, तो पाबू जी किसके देवता है, ऊँटों के देवता। किसके हैं, ऊँटों के ना। ऊँट के बीमार होने पर पूजा की जाती है पाबू जी की। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये पशु परिचर में माना था 201। कितना माना था, 201 माना था। और वैसे जनगणना के आंकड़ों में ये 200 दिया गया है। कितना दिया गया है, 200। तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, लेकिन इसमें ऑप्शन में 200 नहीं होने के कारण ये सही माना गया था उस समय। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है ना। लिंगानुपात, तो लिंगानुपात राजस्थान का कितना था, तो 926। 926। राजस्थान की कौन सी नदी विंध्याचल पर्वत के मिंडा स्थान से निकलती है। तो विंध्याचल पर्वत में मिंडा नामक स्थान है, वहां से निकलती है हमारे माही नदी। कौन सी नदी निकलती है, माही नदी। विंध्याचल पर्वत कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। तो माही नदी का उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश में। माही नदी की एक और विशेष बात है, माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। कितनी बार, 2 बार। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो है जयसमंद झील। कौन सी झील है, जयसमंद। जयसमंद झील पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पे है, उदयपुर। उदयपुर झीलों का जो शहर कहा जाता है वहां पड़ती है जयसमंद झील, जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था 17वीं शताब्दी में। कब करवाया था, 17वीं शताब्दी में। मोहन वीणा संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किसने किया था, मोहन वीणा का आविष्कार। देखो इनसे जुड़े पशु परिचर की परीक्षा में इन चारों व्यक्तियों से जुड़े एक एक प्रश्न पूछे गए हैं, तो चारों की बात कर लेते हैं। इनकी एक पुस्तक रचना पूछी थी, मैं देखता चला गया, कपूरचंद कुलिश की रचना थी। जगजीत सिंह जी गजल गायक थे, इनका संबंध श्री गंगानगर से है। और पंडित विश्वमोहन भट्ट ये थे, इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया था, मोहन वीणा। और डॉक्टर पीके सेठी इन्होंने किया था जयपुर फुट का आविष्कार, जो नकली पेड़ लगाया था जयपुर फुट, उसका आविष्कार किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित विश्वमोहन भट्ट, इन्होंने किया था मोहन वीणा का आविष्कार। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, बीसलपुर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। देखो बीसलपुर परियोजना जो है वो किस नदी पर है, तो ये बताना है हमें। तो ये परियोजना है बनास नदी पर। कौन सी नदी पर है, बनास नदी पर। चंबल नदी जो है उस पर 5 बांध बने हैं, 1 मध्य प्रदेश में और 4 राजस्थान में है ना। माही नदी पे माही बजाज सागर परियोजना है। जाखम नदी पर जाखम बांध है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा। किस नदी पर बना है, जाखम नदी पर। कहाँ बना है, प्रतापगढ़ में। कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के बोरखेड़ा ग्राम में स्थित है। तो देखो बोरखेड़ा जो ग्राम है वहां पर कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है, तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। यहाँ पर माही बजाज सागर है, तो माही बजाज सागर माही नदी पर बनी हुई परियोजना है। राणा प्रताप सागर कहाँ है, तो रावत भाटा में। राणा प्रताप सागर कहाँ है, रावत भाटा में। रावत भाटा। जवाहर सागर ये कोटा जिले में है। और सिद्धमुख नहर परियोजना है पंजाब और हरियाणा के मध्य की परियोजना ना।
अगला हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला था श्री गंगानगर, है ना, इस दशक के दौरान। और सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही थी बाड़मेर की, है ना, सबसे ज्यादा किसकी रही थी? बाड़मेर की, है ना, बाड़मेर की क्या रही थी? ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर वाला था, 10 की वृद्धि दर वाला, वो बाड़मेर था। अगला हमारा क्वेश्चन आता है उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही। उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, ये परिधान, ये वस्त्र का पता है तो किस प्रकार के वस्त्र हैं? तो ये सारे प्रकार के वस्त्र हैं, ये हैं पगड़ी के नाम, है ना, पगड़ियों के नाम, अलग अलग प्रकार की पगड़ियां हैं। अगला हमारा प्रश्न आता है कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? तो कालबेलिया जो होते हैं उनका प्रमुख कार्य क्या होता है? सर्प पकड़ना, और उनके काम की चीज क्या होती है? पुंगी। तो उनका वाद्य यंत्र क्या हो गया? प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी हो गया। क्या हो गया? पुंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के जयपुर में स्थित प्रथम श्रेणी हवाई अड्डा जहां से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होती है। तो जयपुर के हवाई अड्डे की बात की जा रही है। जयपुर में कौन सा हवाई अड्डा है? तो जयपुर में है सांगानेर हवाई अड्डा, है ना। कौन सा हवाई अड्डा है जयपुर में? सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर में। राणा प्रताप हवाई अड्डा, ये डबोक हवाई अड्डा है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में डबोक हवाई अड्डा है, जिसे राणा प्रताप हवाई अड्डा भी कहा जाता है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा राजस्थान में नहीं है। राणा सांगाजी के नाम से भी कोई हवाई अड्डा राजस्थान में नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है दांतों पर सोने की परत चढ़ाने का काम क्या कहलाता है? तो दांतों पर सोने की परत जो चढ़ाई जाती है उसे कहा जाता है चूप। अगला हमारा क्वेश्चन है फड़ के वाचक कौन थे? तो फड़ का वाचन जो करने वाले व्यक्ति थे उन्हें क्या कहा जाता था, किस नाम से संबोधित किया जाता रहा था? तो वो होते थे भोपा। कौन होते थे? भोपा। फड़ वाचन करने का कार्य किसका होता था? भोपे का। वर्तमान में भी भोपा जाति के लोग फड़ वाचन कार्य करते हैं। उत्तरी मेवाड़ में भीलों के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? तो उत्तरी मेवाड़ में भीलों का प्रसिद्ध गीत कौन सा है इनमें से? तो हम सीडो क्या है? भील स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं संयुक्त रूप से हम सीडो नामक गीत। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सी इमारत झुंझुनू का हवा महल के नाम से विख्यात है? तो झुंझुनू का हवा महल खेतड़ी महल, ये झुंझुनू शहर में स्थित है। खेतड़ी महल। अगला हमारा क्वेश्चन है गागरोन किला कहां पर स्थित है? तो गागरोन किला कहां पर स्थित है? ये झालावाड़ में स्थित है, झालावाड़ जिले में। अलवर में कौन कौन से किले हैं? तो अलवर में 2 किले हैं, बाला किला और भानगढ़, है ना। बाला किला और भानगढ़ कहां पे है? अलवर में है। भरतपुर में कौन सा है? लोहागढ़। करौली में कौन सा है? तिमनगढ़। करौली में तिमनगढ़, अलवर में भानगढ़ और बाला किला, भरतपुर में लोहागढ़, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आया डॉक्टर पीके सेट्टी ने रामचंद्र के साथ मिलकर क्या आविष्कार किया था? फिर से उन्हीं का नाम आ गया पीके सेट्टी। तो पीके सेट्टी ने आविष्कार किया था जयपुर फुट। पहले जिन लोगों का पैर कट जाता था उनको लगाना बहुत मुश्किल प्रक्रिया होती थी, बहुत महंगा पैर मिलता था, लेकिन जयपुर फुट का इन्होंने आविष्कार किया था डॉक्टर पीके सेट्टी जी ने रामचंद्र के साथ मिलकर। तो उन्होंने जो जयपुर फुट बनाया था वो पैर कटे हुए लोगों के लिए वरदान का काम करता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कोटा राज्य जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना 1942 में हुई थी। कब हुई थी? 42 में। और किसके नेतृत्व में हुई थी? नैनूराम और अभिन हरि के नेतृत्व में। नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा और अभिन हरि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर राजस्थान से कम है? तो राजस्थान से कम किसकी होगी? जिसकी जनसंख्या राजस्थान से ज्यादा रहेगी। तो जनसंख्या ज्यादा किसकी? हमसे, बिहार की। तो हमसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? बिहार। अगला हमारा क्वेश्चन है तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा गया? ये पूरा नहीं छपा, पशु परिचर के पेपर में यही इस प्रकार से क्वेश्चन आया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1151 में। किस किस के मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आकार के आधार पर राजस्थान राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का स्थान कौन सा है भारत में? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला। फर्स्ट किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से फर्स्ट रैंक राजस्थान की ना। पुस्तक अनुभववाणी निम्न से किसके आध्यात्मिक शिक्षण निहित है? तो संत रामचरण जी जो है उनके आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं वो अनुभववाणी नाम की पुस्तक में संकलित हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है तेरहताली लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तेरहताली हमारे राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में ब्राह्मण जाति के लोगों द्वारा ये नृत्य किया जाता है। बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। क्या क्या विशेष बात है? बैठकर किया जाता है इसको, है ना, बैठकर किया जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में, बैठकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो बैठकर कौन सा किया जाता है? तेरहताली नृत्य, है ना, बैठी हुई मुद्रा में। और किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कहाँ का प्रसिद्ध है? तो रामदेव जी के मेले में विशेष तौर पे किया जाता है कामर जाति की महिलाओं के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 13 प्रकार के तालों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान से राज्यसभा के कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? तो राजस्थान से राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 10 सदस्य। हमारे राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 10 सीटें हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 2023 में राजस्थानी खिलाड़ी दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ को अर्जुन पुरस्कार मिला, किस खेल से संबंधित है? तो संबंधित है घुड़सवारी।
घुड़सवारी की खिलाड़ी है और उनका संबंध किस जिले से है? उनका संबंध है जयपुर से। जयपुर की निवासी है दिव्य कीर्ति सिंह। अगला हमारा क्वेश्चन आता है त्योहार और स्थान। किस स्थान पे कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ये इसमें पूछा गया है। त्योहार और स्थान इनका मिलान करना है। तो ग्रीष्म और शीत उत्सव ये होते हैं माउंट आबू में। कजली तीज बूंदी, कोलायत मेला बीकानेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ग्रीष्म और शीत उत्सव माउंट आबू। पहले में तीसरा, तो पहले में तीसरा जिसमें नहीं है उसको काट देते हैं। तो उसको इन दोनों को काट दिया हमने, ये काटा और बी वाला भी कट गया ना। अब बचे ए और सी में से कौन सा होगा? देखो तो बी में क्या है? बी में 4, बी में 4 जिसमें दिया है तो सी ऑप्शन में दिया है बी में 4, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है ढोल नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ढोल नृत्य कहाँ का है? तो ढोल नृत्य है जालौर का। कहाँ का है? जालौर का, है ना। झालावाड़ का प्रसिद्ध कौन सा है? झालावाड़ का है बिंदौरी। कौन सा है? बिंदौरी। बिंदौरी नृत्य झालावाड़ का, है ना। सीकर शेखावाटी में आता है तो कच्छी घोड़ी नृत्य सीकर का हो जाएगा। जयपुर के प्रसिद्ध लोक नाट्य का नाम बताइए। तो जयपुर का जो प्रसिद्ध लोक नाटक है वो क्या है? इसमें पूछा गया है। तो जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाटक है तमाशा। क्या है? तमाशा। जयपुर का प्रसिद्ध कौन सा लोक नाटक है? तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध लोक नाटक है। चार बेत कहाँ का है? तो चार बेत है टोंक का। कहाँ का है? टोंक। टोंक का है चार बेत, है ना। हेला ख्याल कहाँ का है? तो हेला ख्याल है दौसा का। कहाँ का है? दौसा। स्वांग, तो स्वांग है भीलवाड़ा। स्वांग कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। तो तीनों का आंसर हो गए। चार बेट टोंक का, स्वांग भीलवाड़ा का, हेला ख्याल दौसा का, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा तमाशा, है ना। जयपुर का क्या है? तमाशा। सालासर हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? तो सालासर जो बालाजी है उनका मेला लगता है चूरू में। कौन से जिले में लगता है? चूरू में। चूरू में। अगला हमारा क्वेश्चन है 100 छंद में गद्य और पद्य राजस्थानी शैली में लिखे गए, है ना। तो ये किस शैली में लिखे गए थे? वात शैली में लिखे गए थे। वात, वात। अगला क्वेश्चन है कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो कौन सा राजस्थान में नहीं है ये बताना है। सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पे पड़ता है? उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर, सज्जनगढ़, है ना। रामसागर ये पड़ता है हमारे धौलपुर में, है ना। ये भी राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में है, और वन विहार भी धौलपुर में है। पारसनाथ ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पारसनाथ झारखंड में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में नहीं है, ये झारखंड का अभयारण्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता राजस्थान से? तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से सीमा नहीं लगती हमारी, है ना, डायरेक्ट। तो राजस्थान की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है देखते हैं। सबसे पहली यूपी से लगती है ना, यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और क्या हो गया? एमपी और गुजरात। एमपी, गुजरात, इन 5 राज्यों से राजस्थान की जो है सीमा लगती है ना। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व का जो पठारी प्रदेश है उसे कहा जाता है हाड़ौती का पठार। किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है बनास नदी जहां से निकलती है वह स्थान क्या कहलाता है? तो वह स्थान क्या कहलाता है जहां से बनास नदी निकलती है? इसका थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है। वैसे हमने क्या पढ़ा था? बनास नदी का उत्पन्न स्थल क्या होता है? तो भैरव का मठ होता है। क्या होता है? भैरव का मठ। भैरव का मठ नाम की स्थान, है ना। इसमें इसे वेरो का मठ भी कहा जाता है। वेरो का मठ भी कहा जाता है। क्या कहता है? वेरो का मठ, है ना। वेरो का मठ भी कहा जाता है और भैरव का मठ भी कहा जाता है। ये स्थान पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और कमेंट में बताएं कि आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए तो हम और वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।